अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ इकबाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। हम इसमें पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस पिछली वीडियोज़ में पढ़ी थी, आज उनका इस्तेमाल हम पढ़ रहे हैं। पहले देखें, हमारे पास इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने कहा वाई इंटरसेप्ट इसका -7 दिया हुआ है और स्लोप उसका -5 है। हमारे पास इक्वेशन थी एक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इंटरसेप्ट गिवन है, दिस इज इक्वल टू सी, और स्लोप गिवन है, दिस इज इक्वल टू m। तो ये m और c की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -5x -7। इस 5x को इधर ले आए, 5x प्लस y इज इक्वल टू -7। दिस बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास क्या चीज गिवन थी, एक y इंटरसेप्ट दिया हुआ था और एक इसका स्लोप दिया हुआ था। तो हमने कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहली इक्वेशन जो हमने लिखी थी उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन थी, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरे सवाल में आप देखें, वहां पर उसने हमें कहा है कि थ्रू द पॉइंट -6 5 और स्लोप गिवन है। यहां पर क्या चीज गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो हमारे पास इक्वेशन थी y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमें एक लाइन का एक पॉइंट गिवन होगा और लाइन की स्लोप गिवन होगी। यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास है -6, y1 हमारे पास है 5 और स्लोप हमारे पास है 7। ये इसमें पुट कर दें तो y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 6 42। सबको उधर ले जाए तो 7x माइनस वाई प्लस 42 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। दिस बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास कैसे क्या हुआ कि एक हमारे पास पॉइंट गिवन था, एक हमारे पास स्लोप गिवन थी। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगनी होगी, स्लोप पॉइंट की। ये इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, और उसमें हमने स्लोप की जगह पर स्लोप को पुट कर दिया और पॉइंट की जगह पर पॉइंट उसका पुट कर दिया। पॉइंट हमारे पास गिवन था x1 और y1, ये पॉइंट गिवन था, ये स्लोप गिवन थी। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके हमने इक्वेशन हासिल कर ली। दिस इज कॉल्ड द स्लोप पॉइंट फॉर्म। तीसरी इक्वेशन है कि जहां पर हमारे पास इक्वेशन के दो पॉइंट्स गिवन हैं, स्लोप गिवन नहीं है, इंटरसेप्ट वगैरह कुछ गिवन नहीं है। हमें गिवन है कि ये लाइन, एक लाइन की इक्वेशन मालूम करें जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। ए और बी दो पॉइंट हैं। तो अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, हमारे पास 2 पॉइंट इक्वेशन है, x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन। दिस बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन है। यहां पर x1 क्या है हमारे पास, x1 हमारे पास है -5, y1 हमारे पास है -3, x2 हमारे पास है 9, y2 हमारे पास है -1। ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। x माइनस -5 ओवर 9 माइनस -5 इज इक्वल टू y माइनस -3 ओवर -1 -3। x प्लस 5 ओवर 14 y प्लस 3 ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 14y प्लस 42। सबको एक तरफ ले आए, 2x माइनस 14y प्लस 10 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 14y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड हो जाता है, मजीद सिंप्लीफाई कर दें, x माइनस 7y
-16 इज द इक्वल टू 0। दिस बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये किस वक्त हमने निकालना था? 2 पॉइंट गिवन थे, जिन 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही थी। हमें उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी। इन 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है। जब इन 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है तो हमें फौरन पता लग गया कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन लग जाएगी। 2 पॉइंट गिवन थे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये इक्वेशन है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म की। इस इक्वेशन को हमने इस्तेमाल किया है, इसमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज इसमें पुट कर दी हैं, और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन की वैल्यू हासिल कर ली है, लाइन की इक्वेशन। और चौथी चीज हमारे पास है, चौथी इसमें कि हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट भी गिवन है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 2 इंटरसेप्ट गिवन है, तो हमारे पास था x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। दिस बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जबकि 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? ये होगी। अब इसमें a क्या है? a हमारे पास है x इंटरसेप्ट, और b क्या है? दिस इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। a और b की ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए तो ये जाएगा x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, हमारे पास आ गया 12। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 4x माइनस 3y माइनस 12 को इधर ले आए, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये किस सूरत में थी कि अब हमारे पास लाइन के 2 इंटरसेप्ट दिए हुए थे। एक उसने x इंटरसेप्ट दिया हुआ था, एक उसने y इंटरसेप्ट दिया हुआ था। x और y इंटरसेप्ट हमारे पास a और b, ये इक्वेशन है हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ए की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दी, और उसको सिंप्लीफाई करके हमने हासिल कर लिया। इक्वेशंस हमने देखे और उन इक्वेशंस का इस्तेमाल हमने सीखा कि किस तरह से गिवन इक्वेशन, हमने देखना ये है कि जो इक्वेशन वो चाह रहा है उसमें उसने क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। जो चीज़ हमें दी हुई है उसके मुताबिक हम उसकी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे कि आया उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल होना है, उसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल होना है, उसमें 2 पॉइंट फॉर्म उसमें इस्तेमाल होना है, उसमें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल होना है, उसमें नॉर्मल फॉर्म इस्तेमाल होना है। जो भी चीज़ हमारे पास गिवन होगी उसके मुताबिक हम उस पर इक्वेशन ऑफ द लाइन का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यूज हासिल करेंगे और इक्वेशन ऑफ द लाइन हासिल कर लेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।